हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में मैं पंकज कुमार आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 803 रेटेड फॉर टिव 2 का सेकंड प्रॉब्लम राइजिंग सैंड के बारे में। बिफोर दैट इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सॉर मिक्स अप का वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको आई बटन पे ऊपर आ रही होगी, आप ज़रूर से देख लेना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आप। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास n पाइल्स ऑफ सैंड है, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि ith पाइल को ai ब्लॉक्स ऑफ सैंड कंटेन कर रहा। अगर हम आपको ये सैंड और पाइल्स ऑफ सैंड को रिप्लेस कर दें नंबर और एरे में, तो मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ क्वेश्चन को। आपके पास एक टोटल एरे है n साइज का, ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ पे n इक्वल टू 5 लेते हैं, तो आपके पास टोटल n इक्वल टू 5 लाइक 5 एलिमेंट का एक एरे है और आपके पास कुछ सो हमारे पास ये है 29241। तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो है ai जो है वो एलिमेंट दिया हुआ है पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो 29241। अभी हमें क्या करना, हमें 241 हमें काउंट करना है ऐसे कुछ पोजीशंस को जो एक से ज़्यादा, और यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है वो 1 से हो रही है आपके एरे की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंडेक्स को इस तरह हमें फाइंड करना है। आई कुछ इंडेक्स होगा जो ग्रेटर देन 1 होगा एंड लेस देन n होगा। इसका कहने का मतलब फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन को छोड़ के ये जो फ्रॉम सेकेंड टू n-1 तक जो आपका पोजीशन है उनमें से आई को हमें चूज करना सच डैट ये जो v ऑफ आई है या a ऑफ आई जिसको आप कह लो, तो v ऑफ आई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा v ऑफ आई माइनस 1 अपने जस्ट प्रीवियस वाले एलिमेंट से प्लस, ठीक है, यहाँ पे होगा ये प्लस, अगर नहीं लग रहा हो आपको तो इसको ऐसे लिखते हैं, यस, v ऑफ आई प्लस 1। बेसिकली इसके जो दोनों नेबर हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इन दोनों नेबर का जो सम होगा उससे ये करेंट एलिमेंट मीन्स जिस इंडेक्स पे बात कर रहे हैं उस इंडेक्स का एलिमेंट जो होगा ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा जो है रिक्वायरमेंट जो हमें काउंट करनी है वो हमारा ये काउंटिंग में आ जाएगा, तो एक काउंट यहाँ पे इंक्रीज करेगा। बेसिकली यही आपको निकालना। बाकी तो क्वेश्चन जो है आपको वो सिंपल ये दे रहा है कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं और ये हमें जो आपका सैंड एंड ब्लॉक ऑफ सैंड है बेसिकली। अभी यहाँ पे आपके पास एक ऑपरेशन दिया हुआ है। ऑपरेशन क्या है, आपके पास के एक नंबर दिया हुआ है और एक ऑपरेशन में के कंसेक्यूटिव नंबर को चूज करना है और उन सब एलिमेंट को एक से इंक्रीज कर देना। अगर आपने के इक्वल टू, जैसे यहाँ पे के इक्वल टू 2 है, ठीक, तो यहाँ पे के इक्वल टू 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंसेक्यूटिव 2 एलिमेंट आपको चूज करना पहले ऑपरेशन में। एक ऑपरेशन जब पहला ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप कंसेक्यूटिव 2 एलिमेंट को, किसी 2 एलिमेंट को चूज करोगे। तो आप अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो एल आ रहा है, जैसे कोई इसने बोला रेंज में, तो अगर एल यहाँ है तो आपका आर यहाँ पे आएगा। 2 एलिमेंट चूज करना तो कंसेक्यूटिवली हमें दूसरा। अब एल आप 9 लिए हो और आर पे आप 4 पे आर नहीं रख सकते, यहाँ पे 3 एलिमेंट हो जाएगा। आप कहोगे हम 2 को रिमूव करते क्यों, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूस नहीं रह पाएगा। तो आपके लिए कंटिन्यूस रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने एल इसको चूज किया तो जस्ट कंसेक्यूटिव जो है वो भी आपका आएगा, और ये तब तक आएगा जब तक के इक्वल टू जो है 2 ना हो जाए, लाइक 2 एलिमेंट का हमारा जो है सबसेट या सिक्वेंस ऐसा ना बोलने हम, ठीक है। तो 9 2 ये बनता। तो एक ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं इस 9 2 पर, तो ये 9 चेंज हो जाएगा 10 पे एंड ये 2 चेंज हो जाएगा 3 पे। इसी ऑपरेशन को अगर आप 2 4 पे करोगे तो ये 3 एंड 5 चेंज होगा और ये 2 9 और ये 1 एज इट इज रहेगा। तो एक ऑपरेशन चेंज करने में, लाइक एक ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आपका 2 एलिमेंट का जो है वैल्यू 1 1 से इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इसको किसी भी कितने भी टाइम इसको परफॉर्म कर सकते हो आप एरे पे, बट हमें ये जो आपका जो आंसर आ रहा है जो ये काउंट करना है, लेट सपोज इसको आप एक वैल्यू दे दो, लाइक क्या बोल सकते हैं इसको, क्लीनेस या लार्जनेस, कुछ एक वैल्यू है, ठीक है। तो वो आंसर जो हमें काउंट करनी है उसको हमें रखना है मैक्सिमम पॉसिबल हो।
तो हमें कुछ इस तरह से ही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद बढ़े। लाइक अगर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आंसर और घट गया तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करना वेस्ट है, लाइक वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहाँ पे। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम निकालने हैं। ओके, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट एंड क्या हमें फाइंड आउट करना है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं, अपने लॉजिक एंड सॉल्यूशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना, आपके पास n है, टोटल n एलिमेंट है एंड एक k इंटीजर है। ठीक है, ऑपरेशन आपके पास जो है वो v ऑफ i जो है, लाइक कंडीशन जो है v ऑफ i ग्रेटर देन v ऑफ i माइनस 1 एंड i प्लस 1, बोथ कंसिक्यूटिव, लाइक कंसिक्यूटिव एलिमेंट बोल सकते हो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड से, या इसके नेबर एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये के सबसेट हमें कंटिन्यूअस एलिमेंट के लेना है एंड उसको इंक्रीज कर देना है 1 से। तो ये अपना कंडीशन पूरा था क्वेश्चन का। ओके, तो हम लोग पहले बात करते हैं कि के हमारा है ही नहीं, हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। तो अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो गिवन n एलिमेंट है उनमें से हम चूज करेंगे कि कौन सा इंडेक्स जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो लाइक फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n माइनस 1, अगर 1 बेस्ट इंडेक्सिंग पे चल रहे हो तो मीन्स इस एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के एंड एंड से फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के, हम इन दोनों एलिमेंट को छोड़ के ये सारा जो एलिमेंट बचा उनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नेबरिंग 2 से ग्रेटर है। तो इस पे अगर हम फर्स्ट एलिमेंट पे हैं तो इस एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट पे जाएंगे, दोनों को चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर ये हो रहा तो अपना आंसर जो है वो काउंट होगा। तो यहाँ पे आंसर काउंट हो जाएगा। इस तरह हम आंसर जो है हमारा कुछ ना कुछ एक आंसर आ जाएगा कि अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास इतना जो है वो पोजीशन है, हमारे पास सेट है पोजीशन वो। ओके, सो आफ्टर देन अब हमारा काम है ऑपरेशन परफॉर्म करना, बट ऑपरेशन कुछ इस तरह परफॉर्म करना है कि हमारा जो आंसर है वो पोजीशन है, नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसमें रैंडम चीज़ें हैं, मतलब मैं कैसे इसको इस तरह डेवलप किया हूँ लॉजिक को, वो आपको लाइक वो एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं। मतलब कोई भी चीज़ के पीछे अगर आप लगाओ कि यही क्यों हमने किया है तो वो थोड़ी सी टिपिकल होती है क्वेश्चन को आंसर करना। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं के इक्वल टू 1 पे, क्योंकि हमारा जो के है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इक्वल टू 1 होता तो किस तरह का हम ऑपरेशन परफॉर्म, हमारा जो लॉजिक होता है वो किस तरह का होता, सच डेट कि हमारा जो आंसर है वो इंक्रीज हो। ओके, तो देखो एक एलिमेंट यहाँ पे है लाइक 1, ठीक है, और यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, ऐसा करते हैं 3 ही एलिमेंट अभी लेते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ के इक्वल टू 1 है मीन्स हम किसी एक एलिमेंट को चूज करके उसके वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं 1 से। सो हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं 1 से, इन दोनों को इंक्रीज करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो काउंटिंग है वो हमारा सिर्फ यही एक रेंज बचता है, एक ही एलिमेंट का, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट का एलिमेंट हमें रिमूव करना है। तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है तो हम इसको इनफाइनाइट तक हम समझ सकते हैं कि हम किसी भी वैल्यू तक इसको पहुंचा सकते हैं। हम घटाएंगे नहीं, बट इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं हम किसी भी वैल्यू तक हम रीच कर सकते हैं। सो लाइक हम इसको इन्फिनिटी से समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये पोजीशन को हम कर सकते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम जितना भी होगा वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों वैल्यू 10⁵ से ज़्यादा नहीं है, 2 × 10⁵ से। तो लाइक इसको हम 10⁶ अगर हम करते हैं तो इसकी दोनों के सम से तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। मतलब बेसिक आइडिया ये है कि आपके के इक्वल टू 1 के लिए हम इन एलिमेंट को कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास और भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे लेटर, थोड़ा सा बाद में। बस इतना ही समझते कि के इक्वल टू 1 है तो हम किसी भी एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हम चाहें उसको हम इनफाइनाइट तक इंक्रीज करके उन दोनों कंसेक्यूटिव जो इनके दोनों नेबर हैं उनसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पास के इक्वल टू 1 के लिए चलो ठीक है, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। अब बात करते हैं के इक्वल टू 2 के लिए। के इक्वल टू 2 है, ठीक है, लेट सपोज इस एलिमेंट का अभी नहीं है, जैसा कि हम एग्जांपल में देखें 2 1 3 है, तो ये भी हमारा जो आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बट हम चाहते हैं कि ये पोजीशन जो आंसर में कंट्रीब्यूट करे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
दो एलिमेंट का जो है सब एरे जो अपना चूज करेंगे कंटिन्यूस सब एरे, सो उसमें ये एलिमेंट एटलीस्ट आना चाहिए, तभी तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो उस केस में हमारे पास दो तरह का पोजीशन बनता है। लाइक ऐसे ना डिनोट करके मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये 2 1 को ऐसे आप सेलेक्ट कर लो एक बार में, ठीक है। तो इस पे परफॉर्म करो अपना ऑपरेशन। तो अब इसमें करोगे तो देखो क्या होगा। अगर आपने 2 1 को सिलेक्ट किया, आपने इंक्रीज किया, देखो अभी अब अपने पास है 1 जो कि लेस देन है, ठीक है, 2 + 3 से। आपने जब ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आपने क्या किया, 1 को 1 इंक्रीज किया तो ये 2 हो गया, और 2 को इंक्रीज करके इसने 3 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये चीज़ें चेंज होकर ऐसे हुई है, 1 ना 1 नहीं 2 लेस देन 3 + 3, ठीक है। अब इसको देखो क्या आप समझो, इस 2 को आप लिखोगे 1 + 1 लेस देन 2 + 3 + 1। अब मैं +1 ये जो बाहर लिखा हूँ वो क्यों लिखा हूँ, अब आप समझ रहे हो। ये +1 और ये +1 ये ऑपरेशंस आया है। तो असल में ये जो नॉर्मल जो आपका जो ये वाला से बेसिक जो आपका जो इक्वेशन था उसमें चेंजेस नहीं आया है, आपने दोनों साइड में 1 1 ऐड कर दिया। हमें पता है कि 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो जो छोटा पार्ट है उसमें अगर हम ऐड करते हैं और इस वाले पार्ट में कुछ नहीं करते हैं, या इस वाले पार्ट से सब्ट्रैक्ट ज़्यादा है जिसमें से या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो जो कम है उसको देना पड़ेगा डिसाइड कि ज़्यादा वाले को ना दें, ठीक है। तो इसमें आपके पास 5 रुपया, मेरे पास 4 रुपया, दोनों को 1 रुपया दे दिया, तो डिफरेंस जो 1 का है वो कंसिस्टेंट रह गया ना, लाइक वो 1 का डिफरेंस नहीं तो डिक्रीज नहीं हुआ ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 5 हो गया सम, हाँ 1 है, अब हमें चाहिए इसका सम कम से कम 6, ठीक है। हम दोनों को 1 1 रुपया दे रहे हैं, तो दोनों की तरफ जो अपना डिफरेंस है वो तो फिर से वही रह गया, तो लाइक ये काम नहीं हो रहा है। और इसमें हम कितना भी ऑपरेट कर लेंगे, इसको 10 बार ऑपरेट कर लिया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, दोनों तरफ सेम चीज़ होगी। तो यहाँ पे ये पोजीशन कभी भी इनफाइनाइट टाइम ऑपरेट करने के बाद भी इसका कि =2 में अगर ये सवेरे चूज कर रहे हैं तो नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली इसी चीज़ के लिए आप ये दूसरा सवेरे इस तरह का चेंज कर लो, ठीक है। इसको दूसरे कलर से करते हैं, ओके, इस वाले कलर से। अगर आपने ये लिया 1 3, सेम ही चीज़ होगा फिर से। आप जो यहाँ 1 से 2 हुआ तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, अब ये इस 3 के साथ ऐड होना शुरू होगा, 3 से 4 5 6 7 ऐड होगा, तो यही चीज़ आएगी वापस। तो इन्फाइनाइटली टाइम्स के बाद भी ये चीज़ें नहीं होगी। अब आप समझ रहे हो कि अगर 3 पे लिमिटेड, ये 4 पे भी करोगे तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। 4 पे 5 पे किसी भी एलिमेंट पे करो, कितने भी लेंथ के एलिमेंट पे, ये 2 है, और इस एलिमेंट अगर ये अगर पॉसिबल अभी नहीं है जो आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप इसको चाहो कि अगर k = 2 के साथ हम आंसर में कंट्रीब्यूट करवा दें तो लाइक नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि इसके नेबर को भी उतना ही मिल रहा है जितना इसको मिल रहा है। तो लाइक इनका जो डिफरेंस है वो सेम रह जाएगा, मतलब जो पहले था डिफरेंस उतना ही डिफरेंस रख गया। तो वो अगर कम ही नहीं होगा तो वो कभी भी ज़्यादा वैल्यूज़ के सम से नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं k = 3 के लिए। k = 3 के लिए भी सेम है 2 के जैसा। अगर आप 3 में पूरे को ले लो, अब हम 3 पे बात नहीं ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा खिंचपच हो जाएगा। इस पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। इससे अगर आपने 2 वाला समझ में आ गया आपको, तो 3 वाला भी कुछ नहीं है। 3 में देखो ये पूरा ऐसे आएगा, ठीक है। अब 3 वाले में देखो, अगर आपने तीनों को 1 1 एलिमेंट इंक्रीज किया, अब यहाँ पे देखो क्या 2 1 3 है। बाकी एलिमेंट पे हम बात नहीं करते हैं अभी, सिर्फ हम एक पोजीशन, मैं 3 पे बाउंड नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छे से समझाने के लिए मैं चीज़ों को 3 रख रहा हूँ। मैं बात असल में इस पोजीशन पे कर रहा हूँ, ये पोजीशन अपना आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अब हमें आंसर को मैक्सिमाइज करना है, तो हम चाहते हैं कि अपनी वैल्यू मैक्सिमाइज हो, तो आंसर में कंट्रीब्यूट जो नहीं कर रहा उसको कंट्रीब्यूट कराना है। तो अगर हमारे पास जो ऑपरेशन है उससे अगर हम कर सकते हैं इस चीज़ को, तो हमारा लाइक वैल्यू जो होगा मैक्सिमाइज की तरफ जाएगा। तो फिर से 3 अगर देख रहे हैं, इसमें देखो, इसमें तो और हमारा घाटा हो रहा, यहाँ तो एटलीस्ट दोनों साइड में 1 1 ऐड कर रहे थे, तो जो डिफरेंस है वो सेम रह गया था। बट इस केस में क्या होगा, अपना 1 लेस देन 2 + 3, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस है 1, लाइक 5 - 1 4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इन तीनों को ऐसे चूज करके आपने एक एक इंक्रीज किया, तो ये 1 से हो गया 2, ठीक है, लेस देन 2 से हो गया 3, 3 से हो गया 4, 4 3 7 2 5।
अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका डिफरेंस और बढ़ गया। पिछले वाले केस में डिफरेंस 4 का 4 ही था, इस वाले में 4 इसके 5 हो गया। क्यों? क्योंकि बीच वाले को 1 मिल रहा है और इसके अपन अपोजिट में दोनों जो था दोनों को 1 1 मिल गया। तो अल्टीमेटली इस साइड 2 इंक्रीज है और इस साइड 1 ही इंक्रीज है, तो ये कहीं ना कहीं और ही ज़्यादा बड़ा हो गया नंबर। तो ये बड़ा हो गया तो डिफरेंस और बढ़ गया। लाइक आपके पास 5 रुपया है, हमारे पास 4 रुपया है, आपको मैंने 2 रुपया दे दिया तो 5 7 रुपया हो गया। मेरे पास 4 था, मेरे से 1 ही रुपया मिला तो 5 ही रुपये मिला, मतलब 5 रुपया हुआ। तो लाइक जो कंडीशन मुझे अचीव करनी थी वो मुझे और मैं उससे दूर चला गया ना। तो ये चीज़ें तो और नहीं करनी। अब आप देखो इसी चीज़ को आप जनरलाइज कर लो, k = 4 भी करोगे तो और घाटा है फिर अपना। यही सेम चीज़ होगा, k = 4 भी 3 वाला आ जाएगा, तो एटलीस्ट मुझे ये 4 लेंथ लेना होगा। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है, ये एक कंक्लूजन ये है कि k > 2 लिया, वो तो हमें करना ही नहीं, वो तो बाहरी लॉस है अपना, इसमें तो अपना लॉस है। ठीक है, k = 2 है, तो कुछ नहीं है, नथिंग है। नथिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस भी नहीं हो रहा, कोई गेन भी नहीं हो रहा, तो इसमें करना भी नहीं है। तो हमें बात करनी है सिर्फ k = 1 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उस समय असल में k की कोई भी वैल्यू हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस अनटिल कि अगर k = 1 ना हो। अगर k = 1 नहीं है तो जितने इनिशियल पोजीशन जो हम चेक कर रहे हैं ऊपर में यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से वही सेम रहेगा, बट k = 1 में ये चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब हम सीधे बात करते हैं k = 1 पे क्या चेंज हो गया और क्या कर सकते हैं। आप देखते हैं। आई होप कि आपको ऊपर का पार्ट समझ में आया होगा। k = 2 को मैंने यहाँ पे पहले तो बताया कि k = 2 में प्रॉब्लम कैसे हो रही है। 3 एलिमेंट का एरे लेकर मैंने समझाया है, दोनों कंडीशन हो सकती है। k = 2 लेने पर ये सवेरे ले सकते हैं और ये वाले सवेरे। सो मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया है एंड दोनों को बताया, यहाँ पे बताया भी आपको कि क्यों आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। सो उसको एक्सटेंड किया मैंने k = 3 एंड एक्सटेंड किया k = 4 एंड देन जनरलाइज किया। ओके, सो अब k = 1 पे मूव करते हैं। हमारे पास लेट सपोज 5 एलिमेंट है और इस साइड में मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट करूँगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ आती है चीज़ें इसलिए मैंने 2 अलग लग लिया। अब देखो k = 1 है, तो मैंने बताया था पिछले वाले में कि इस एलिमेंट को चाहूँ मैं, अगर ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर दूँ, इनफाइनाइट जैसा कुछ, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, बट अगर आपने इसको इनफाइनाइट जैसा किया तो ये वाले वैल्यू पे नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है इन दोनों के सम से बड़ी नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो? अगर आपने इसको बड़ी करने की कोशिश की तो फिर ये वाला चीज़ नहीं हो पाएगा। 2 कंसेक्यूटिव आप नहीं कर सकते ये चीज़। समझ रहे हो? ये मैथमेटिकल इक्वेशन में आ जाएगा, आपको सेटिस्फाई हो जाएगा चीज़ें कि अगर ये जो है इन दोनों के सम से बड़ी है तो फिर ये वाली ये नंबर इसके और इसके सम से कैसे बड़ी हो सकती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें नहीं होगी, तो आपको अल्टरनेट रखना है ये चीज़ों में। समझ रहे हो? इसमें यही चीज़ है, k = 1 के लिए आपका जो आंसर होगा वो अल्टरनेट होगा। तो पहले तो आपका ये 2 घट गया और इसमें अब मुझे अल्टरनेट रखना, तो ये अल्टरनेट होगा, इसके बाद ये वाली पोजीशन बनेगी। सिर्फ 4 में अगर रखोगे तो सिर्फ ये पोजीशन बनेगी। ठीक है, तो बेसिक आइडिया यही था k = 1 में कि आप किसी भी एलिमेंट को इनफाइनाइट जैसा एक नंबर ले सके, आप उसको आंसर में कंट्रीब्यूट करा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ये काउंट ही नहीं करना कि क्या आंसर में कंट्रीब्यूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैक्सिमम इतना ही होगा कि अल्टरनेट ऑर्डर में इसको मैं सेट कर दूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन की लिमिटेशन ही है। तो यहाँ पे आपके जो n नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए ये n + 1/2 - 1 आएगा। और ये कैसे आ रहा है, देखो ये दोनों जो है रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर अल्टरनेट के लिए देख रहे हैं तो n + 1/2 होगा। ठीक है, और उसमें इस -2 को घटाएंगे तो ये ऐसा चीज़ है n + 1/2 और इसी के साथ ऐसे -2 आप देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप या तो चाहो तो n - 1/2 कर दो, या तो इसको आपने ऐसे लिख दिया n + 1/2 और -1। ठीक, ये चाहो तो आप ये कर सकते हो, पेयरिंग जैसा हो रहा है। ठीक, 3 के साथ आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे ये इस तरह बनेगा और ये इस तरह बनेगा। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसी फार्मूले से हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, हमने सेट कर दिया कि हमारे अपना जो आंसर जो है इतने एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे, अनलेस अनटिल अगर k = 1 नहीं है तो हमारा जो है ये कंडीशन को सिंपली चेक करेंगे एंड पूरे लूप कर चेक करने के बाद हमारा जो आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको सॉल्यूशन वाला पार्ट अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे। कोड वाले पार्ट में मैंने क्या किया, n और k इनपुट लिया
एंड वेक्टर में मैंने सारे एलिमेंट को इनपुट लेकर स्टोर कर लिया। सो आंसर को मैंने काउंट किया है। अगर k इक्वल टू 1 है, आंसर में मैंने काउंट कर रखा है जो अपने पोजीशन उनको, तो k इक्वल टू 1 है तो डायरेक्ट के n जो होगा n प्लस 1/2 माइनस 1 या n माइनस 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। एंड अगर नहीं है तो k की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, और आपको मैंने एक्सप्लेन किया उस चीज़ को। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को इनिशियल से छोड़ा एंड लास्ट से एक एलिमेंट छोड़ा, एंड उसके बाद मैं सारे एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ कि कौन से कंडीशन को भी आप फुलफिल कर रही है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हमारा जो आंसर प्लस प्लस होता चला जाएगा, एंड उसके बाद जो है हम सिंपली आंसर को प्रिंट कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा जा रहा था। सो आई होप आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, सॉल्यूशन एंड जो एक्सप्लेनेशन मेरा है वो आपको समझ में आया होगा। बट अगर आपको किसी पॉइंट पे किसी भी तरीके का डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक तीनों दिया हुआ है। सो आप एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आपको वीडियो मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लगती है कि आपको यार मेरे वीडियो में ये चीज़ों की कमी है, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। आपका जो कमेंट है वो बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा, खासकर मुझे भी अपने चीज़ों में सुधार करने में मदद मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा, एंड आप ज़रूर हमें बताओगे भी कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो अगेन, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।